Hey everyone, so guys, this is an important update for you. You can see NTRO की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है एंड इट इज़ टोटली परमानेंट जॉब. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है दैट निलेट जो है उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किया है थ्रू NTRO ऑन द बिहाफ ऑफ NTRO. मे बी ये NTRO रिक्रूट करेगी और मे बी वो पोस्टिंग दे सकते हैं, तो इस तरीके का है. और यहाँ पे जो पोस्ट है NTRO एविएटर और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है. एप्लीकेशन जो एक्टिव होगा वो 31 दिसंबर से एक्टिव होगा एंड जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी. ओके, सो इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्रेडेंशियल्स है और क्या सारी चीज़ें हैं, आई विल टेल यू. फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, ये जो NTRO है बहुत टाइम बाद रिक्रूटमेंट कर रही है. बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत स्कोप होता है, बट अभी इन्होंने बहुत टाइम बाद रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है. और ये जो इसमें ना प्रोफाइल मिलता है ES के थ्रू भी मिलता है. ओके, सो कमिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एविएटर की जो पोस्ट है दैट इज ग्रुप ए गैस्टेड पोस्ट है, और जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है दैट इज ग्रुप बी नॉन गैस्टेड है. ओके, बेसिक पे यू कैन सी फॉर द एविएटर के लिए लेवल 10 की जॉब है एंड फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 की जॉब है, दैट इज नॉन गैस्टेड. एंड कमिंग अनदर थिंग, यू कैन सी नंबर ऑफ वैकेंसी इन टोटल यहाँ पे 22 सीट है एविएटर में. और उसके बाद अगर मैं ब्रांचेज वाइज बात करूँ टेक्निकल असिस्टेंट में, तो कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है. ओके, तो 81 सीट इज देयर फॉर CS ब्रांच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यू कैन सी 79 सीट इज़ देयर इन टोटल. यहाँ पे देख सकते हो 160 सीट इज़ देयर. सो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल. आप लोग के लिए इस बार बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी, गेट के थ्रू, नॉन गेट के थ्रू. सो इफ़ यू आर हैविंग BTech तो आपके लिए बहुत ही इस बार बेनिफिशियल रहा होगा. एज यू नो दैट SSC IMD भी आई हुई थी. ओके, सो कमिंग टू अनदर थिंग, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एविएटर के लिए यहाँ पे उन्होंने बोला है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आपका इन ब्रांचेज में होना चाहिए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, EC, कम्युनिकेशन, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से अलाइड ब्रांचेज हैं दे आर एलिजिबल हियर. यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ब्रांचेज यहाँ पे मेंशन है, बट बैचलर डिग्री, नो डिप्लोमा इज एलिजिबल फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट ऑल्सो. एंड वन थिंग इज मैंशनड हियर फॉर द एविएटर के लिए, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है देन इट विल बी ओके, बिकॉज यहाँ पे ये डिज़ायरेबल रखा गया है. कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो ये बहुत ऐसा कुछ नहीं है टफ टास्क. यू कैन सी हाइट 155, नॉट वेरी मच. ओके, 150 इज ऑल्सो फॉर फीमेल. सो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं रखा है इन्होंने. कमिंग टू टेक्निकल असिस्टेंट, यू कैन सी कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ये सारे ब्रांचेज हैं, उनसे रिलेटेड जो भी CSIT के सारे अलाइड ब्रांचेस होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक्स एंड कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव, बहुत सारी ब्रांचेज हैं. तो ऑलमोस्ट ऑल आर एलिजिबल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ब्रांचेज होते हैं. ओके, बट यहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, आई एम क्लियरली टेलिंग यू. तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. और इफ़ यू आर हैविंग मास्टर डिग्री देन वो भी ओके है. एंड अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स है देन ऑल्सो, बट दैट इज़ नॉट एसेंशियल यहाँ पे. सो एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स, यू कैन सी. एंड उसके बाद इफ़ यू आर हैविंग कैटेगरी, सो आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग. ओके, एंड अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है प्लस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इट मीन्स प्लस जो भी आपका BTech और MTech है, देन यू आर एलिजिबल हियर. ओके, एप्लीकेशन फी यू कैन सी SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, देयर इज निल. एंड जनरल एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स हैव टू पे 500 रुपीज़. ओके, सो ये है. और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन होगा आपका रिटन. एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देर विल बी 100 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव ब्रांच, वॉट एवर इज इट, दैट इज CS और इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड 20 क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो एप्टी पार्ट होंगे, दैट इज मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग. तो उसके बाद ये 200 मार्क्स का होने वाला है. इट मीन्स 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और जिसके लिए आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे. ओके, और सेम पैटर्न एविएटर के लिए भी है, सेम. एंड ऑल्सो देर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स. तो यू कैन सी यहाँ पे 0.5 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है. स्टेज 1 यहाँ पे मेंशन है कि दोनों एक ही दिन होगा, शिफ्ट अलग अलग हो सकते हैं, लाइक एक मॉर्निंग में होगा एक इवनिंग में होगा, ऐसा कुछ है. एंड उसके बाद स्टेज 2 विल हैव एन इंटरव्यू. एविएटर का 50 मार्क्स का है, टेक्निकल असिस्टेंट का ऑल्सो 50 मार्क्स का है. इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट न्यू दिल्ली, पहले इन्होंने मैंशन कर दिया. ओके, और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, लाइक इफ़ यू आर हैव, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना तो दे विल गिव वेटेज टू योर एक्सपीरियंस. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यू कैन सी वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स पजेसिंग रिलेटेड और रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड. नाउ कमिंग टू जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है स्टेज 1 में आपका 40% तो होना ही चाहिए, दैट इज़ मिनिमम. उसके बाद दे विल क्रिएट अ मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसी. सो आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन एग्जामिनेशन यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द
रेशियो ऑफ 1:3. ओके, तो अगर लाइक 10 सीट है तो 30 पीपल विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू के लिए. तो 50 मार्क्स के लिए उसमें भी मिनिमम स्टैंडर्ड रखा गया है दैट 40% मार्क्स लाना तो कंपलसरी है अनरिजर्व्ड के लिए, एंड 30% फॉर ऑल अदर कैटेगरीज इफ़ यू आर SC ST OBC PWD. ओके, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा, लाइक आपका जो स्टेज 1 है वो जो परफॉर्मेंस है, एंड फिर स्टेज 2 फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट. अगर आपके दोनों उसमें टोटल होते हैं देन वो क्या करेंगे, वो प्रेफरेंस देंगे जो आपके स्टेज 1 में मार्क्स आए हैं उसको. अगर वो भी सेम हुए तो वो डेट ऑफ बर्थ को प्रेफरेंस देंगे, दैट हु इज़ ओल्डर दे विल बी गिवन हायर प्रेफरेंस. ओके, एंड उसके बाद देन ऑल्सो व्हाट दे विल डू, दे विल टेक द कैंडिडेट फ्रॉम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो जो भी जिसका नाम अगर सपोज दैट A से है और S से है, सो A वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी. ओके, सो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं इनकी, एंड ये सारा डिटेल था टेक्निकल असिस्टेंट के लिए. एग्जामिनेशन सेंटर यू कैन सी इतने सारे सेंटर्स दिए गए हैं. ओके, सो एज यू कैन सी वैकेंसीज इस बार आते जा रही है. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ग्रैब दैट. ओके, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही जस्ट ट्राई टू डू दैट कि आप उसमें कैसे भी करके जॉब लो. IMD ओवर हो चुका है, जिसका अच्छा हुआ दैट इज़ ओके, जिसका पेपर नॉट गॉन वेल सो जस्ट फोकस ऑन द अनदर वन. ओके, अभी KVS का भी एग्जाम है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड जॉब, जो KVS TGT-WE की वैकेंसी है. सो ओके, अगेन हियर इज़ अ न्यू रिक्रूटमेंट. ओके, सो जो भी अपडेट्स होते हैं आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू फ्रॉम माई एंड, चाहे जो भी हो, डिप्लोमा हो और BTech हो, मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि आपको अपडेट्स दूँ. एंड डिप्लोमा पीपल यू आर ऑल्सो हैविंग अपॉर्चुनिटी, जस्ट डोंट वरी. जो भी चीज़ें अभी DRDO सेप्टेम्बर का भी रिजल्ट आ चुका है, तो जिसका भी Tier 2 शॉर्टलिस्ट हुआ है अपना Tier 2 पर फोकस करो. Tier 2 इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी उसके सिलेबस के रिगार्डिंग. ओके, तो जस्ट डोंट वरी. So this was the update for today, and if you want any kind of technical job updates then you can subscribe Technical Growth. Thank you guys, thanks for watching.